अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कई लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते हैं, साधारण पूजा पाठ करते हैं, उनका मन कहीं ना कहीं जप के प्रति आकर्षित होता है। वो आकर्षण किसी भी कारण से हो सकता है। कभी कभी जीवन की समस्याएं आकर्षण का कारण बनती हैं। कभी कभी जिज्ञासा हमारे मन में पैदा होती है और हम जिज्ञासावश जप करना चाहते हैं। कभी कभी जप के प्रभावों को जान के हमारा मन आकर्षित हो जाता है कि हम जप करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इस कारण से भी जप करना चाहते हैं। जब हम जप करना चाहते हैं तो पहला सवाल यही आता है हमारे मन में कि हम जप कौन सा करें, किस देवता का जप करें, क्या जप करना सही रहेगा, जप से कोई बुरी शक्ति तो नहीं आकर्षित होगी, बिना गुरु के जप करें कि ना करें। ऐसे कई सवाल आपके मन में आते रहते होंगे और आपके क्या, हर उस साधक के मन में ज़रूर आए होंगे जिसने पहले शुरू में साधना करना शुरू किया होगा। जिन्हें गुरु का सानिध्य मिलता है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान गुरु स्वयं ही कर देते हैं। कभी कभी गुरु के आशीर्वाद से, गुरु दीक्षा से और गुरु की कृपा से मंत्र बहुत तेज़ी से कार्य करना शुरू कर देता है। मंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपका तपोबल बढ़ने लगता है, आप मंत्र की ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस भी करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि हम कौन से मंत्र का जप करें अगर हमारे गुरु नहीं हैं तो, क्योंकि हर किसी के लिए गुरु बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गृहस्थ हैं, अपने जीवन में जीते हुए साधना करना चाहते हैं, अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए। ऐसे में गुरु कृपा लेना या गुरु बना लेना उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवधान पैदा कर देगा, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में उनके पास समय नहीं निकल पाएगा। अब जैसे महिलाएं हैं, घर में रहती हैं, बच्चों को देखती हैं, कुछ महिलाएं कार्य भी करती हैं, वर्किंग भी हैं, तो उनके पास में समय नहीं मिल पाएगा कि गुरु के सानिध्य में जाएं और गुरु से आशीर्वाद लें, उनके सामने जप करें। ऐसा समय नहीं मिल पाता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मोह माया को छोड़ के गुरु के सानिध्य में चले जाते हैं, आश्रम में चले जाते हैं, संतों के साथ शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे भी लोग करते हैं, लेकिन बहुत से ज़्यादातर लोगों का यही है कि वो अपने जिम्मेदारियों में रहते हुए आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं, जिम्मेदारियों को भी पूरा करना चाहते हैं और आध्यात्मिक मार्ग पे भी बढ़ना चाहते हैं। और सही तरीका यही है। देखिए, पूर्ण रूप से अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो हीरे जैसा है। लेकिन अगर आप गृहस्थ होते हुए भी अगर आप जीवन में अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी सोने से कम नहीं है। सोना अर्थात गोल्ड, सोना अर्थात सोने को मत समझ लीजिएगा कि आप जागे थे फिर सो गए, वो सोना नहीं, तो वो भी गोल्ड से कम नहीं है अगर आप ऐसा सोचते हैं। फिर मन में ये रहता है कि हम जप कौन सा करें। देखिए, जो भी जहाँ से भी आपको प्रेरणा मिलती है, जहाँ से भी आपका मार्गदर्शन होता है, अगर किसी से आपका मार्गदर्शन इस प्रकार से हो रहा है कि आप उसके मंत्रों को सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके मन में वो मंत्र उतरने लगता है, तो उसे ही गुरु समझ के जप शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे ही किसी भी मंत्र का जप मत करिए, क्योंकि बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो दूसरी ऊर्जाओं को भी आकर्षित करते हैं। जब हम जप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संबंधित देवी देवता ही उससे ग्रहण करने आते हैं। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आकर्षित होती हैं। जो लोग
हमें गुरु मानते हैं, कुछ बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो गुरु समझते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मार्गदर्शक भी मानते हैं। तो वो जप अगर करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करिए। ओम नमः शिवाय आप इसे ग्रहण कर लीजिए और इसका जप करिए। जप करना कैसे है? जप करने के लिए सर्वप्रथम भोलेनाथ की पूजा करिए। जिस प्रकार से विधि विधान से आप नित्य पूजा करते उसी प्रकार से उनका पूजन करिए। जप आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अब जैसे कुछ महिलाएं ऐसी जिन्हें सुबह समय नहीं मिलता है तो वो शाम को कर सकती हैं। ऐसे ही पुरुष भी होंगे जिन्हें सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह शाम दोनों टाइम समय मिलता है तो दोनों टाइम कर सकते हैं। देखिए, सभी के जीवन में अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, सभी के जीवन में अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं। आप अपने हिसाब से समय का चयन कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की आपको लेनी होगी। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, छोटी सी माला ले लीजिए जिसके मन के लगभग 1 सेंटीमीटर का जो व्यास होता है उससे थोड़े से छोटे हों कि आराम से आप उसे जप सकें। ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, ज़्यादा छोटी नहीं लेनी है कि ज़्यादा छोटी ले लेंगे तो आप उससे जप नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ी ले लेंगे तो उसे थोड़ा सा संभालना मुश्किल होगा क्योंकि बार बार वो नीचे टच होगी। तो इसी प्रकार से 108 मनके की एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। जिन्हें माला नहीं मिलती है पूजा वाली शॉप से अगर मिलती है तो ले लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाएंगे तो भी बेस्ट रहता है। ऑनलाइन मंगा लीजिए उसे, उसके ऊपर गंगा जल डालिए, जल से स्नान कराइए, कुमकुम पुष्प अर्पित कीजिए, थोड़ा सा भोग के स्वरूप में कुछ मीठा अर्पित कर दीजिए, धूप दीप इत्यादि दीजिए और माला से जागृत होने की एक प्रार्थना करिए भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, हम इस माला को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद दीजिए जिससे माला में प्राण आ सके, माला जागृत हो सके। और ये बोल के आप भगवान भोलेनाथ के चरणों में माला को रख दीजिए। गौमुखी में रखिएगा, गौमुखी भी साथ में ऑर्डर कर लीजिएगा या ख़रीद लीजिएगा तो उसके अंदर ही माला रखिएगा। माला आपकी दिखनी नहीं चाहिए किसी को भी, और जो आप जप करते हैं उसका भी आपको प्रचार नहीं करना है। कि कभी कभी होता है ना, शुरू में जब हम जप करना शुरू करते हैं तो एक उत्साह रहता है मन के अंदर, ऐसा लगता है सबको बताया जाए कि मैं जप कर रहा हूँ। तो उस उत्साह को आपको अपने अंदर ही रखना है। जप बताया नहीं जाता है, जप से जो अनुभव होते हैं वो भी बताए नहीं जाते हैं। अगर आपको बताना है तो आप अपने गुरु को बता सकते हैं, इसके अलावा किसी को मत बताइए। मार्गदर्शक को बता सकते हैं, इसके अलावा मत बताइए, क्योंकि जब कहीं ना कहीं खंडित जैसा हो जाता है, आपको अनुभव होना बंद हो जाएंगे, आपके जप में व्यवधान आना शुरू हो जाएगा। आप जब भी जप करने बैठेंगे कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी, कई अलग तरह की परेशानियां पैदा होंगी। आप हो सकता है जप ही ना कर पाएँ, कुछ ऐसी परेशानियाँ पैदा हो जाएँ। तो रुद्राक्ष की माला आपने उसे पवित्र कर लिया। रुद्राक्ष की माला से जप करना है। पहला माला जो आप करेंगे गणेश भगवान का करेंगे, उसका मंत्र है ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः बोल के आपको 108 बार एक माला कंप्लीट कर लेनी है। और ये ध्यान रखिएगा कि माला में एक सुमेरु होता है। सुमेरु आप सभी को पता होगा ज़्यादातर, तो सुमेरु तक ही जप करना, सुमेरु से शुरू करना है और जब सुमेरु पे पहुंच जाए तो माला को घुमा लेना, मतलब सुमेरु को लांग के दूसरा जप शुरू नहीं करना है। जहां तक आप गए थे फिर वहां से वापस हो जाइए। सुमेरु को कभी लांगते नहीं, ये ध्यान रखिएगा। सुमेरु को पार नहीं करना है। सुमेरु से शुरू किया, फिर वापस सुमेरु तक आए तो फिर वापस ही उल्टा माला घुमा लीजिए, फिर से सुमेरु तक। पार नहीं करते सुमेरु को, ठीक है। तो ओम गण गणपते नमः का पहला माला कर लिया। अब ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी आपको एक माला जप करना है। सेम कर लीजिए जैसे ओम गण गणपते किया था। उसके बाद में ओम नमः शिवाय की माला का जप करना है आपको, कम से कम 5 माला। जो लोग बहुत नए हैं, जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि इतना ही करना उनके लिए बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, आपको लगता है कि आप 11 माला कर सकते हैं, तो 5 की जगह 11 माला करिएगा। और जो 5 भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 माला तो अवश्य करिएगा। तो इस प्रकार से जप करना प्रारंभ करिए। जब आपका जप हो जाता है तो थोड़ा सा जल अपने हाथों में लीजिए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, कहिए हे प्रभु
ये जप हम आपको समर्पित करते हैं, ऐसा बोल के जल को भूमि में छोड़ दीजिए। थोड़ा सा जल लेना है। उसके बाद में जब आपका जप हो जाता है, और जप के समय ध्यान रखिएगा कि आसन आपका होना बहुत आवश्यक है। आसन अच्छा रखिएगा। सफ़ेद आसन हो जाए तो भी अच्छा है, नहीं तो कुश का आसन मिल जाए तो भी अच्छा है। आसन पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। आप आसन पे ही बैठ के जप करेंगे। आपका मुख उत्तर की तरफ होगा या फिर पूर्व की तरफ होगा। आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं जीवन में तो पूर्व की तरफ मुँह करके जप करिएगा। धन से संबंधित लाभ चाहते हैं, आर्थिक लाभ चाहते हैं तो आप उत्तर की तरफ मुँह करके बैठिएगा। तो ऐसे आपको जप करना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। घी की उपलब्धता नहीं है घर में तो आप तेल का दीपक जला लीजिए। दीपक जलाना ही जलाना है। पूरी साधना भर आपका दीपक जलता रहना चाहिए। धूप भी जलती रहनी चाहिए पूरी साधना भर। आप धूप और दीप दोनों जलते रहने चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद में जब आपका जप हो जाता है, जप के बाद में आसन से तुरंत उठना नहीं है। आपको आसन पे ही बैठे रहना है। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, नहीं ज़्यादा बैठ सकते तो कम से कम 5 मिनट तक बैठिएगा। आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान लगाइएगा। भोलेनाथ की छवि का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करिएगा। कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर आप बोलना चाहते तो ओम, इस प्रकार से एक ओम का उच्चारण कर सकते हैं मन ही मन, नहीं तो वो भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भगवान का स्मरण करके आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए 5 मिनट के लिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। सर उनके चरणों में रख के दंडवत प्रणाम करिए। उसके बाद में आपका जप कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आपको नित्य करना है। 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आप साधना के रूप में करना चाहते हैं तो यही चीज़ आपको संकल्प लेके करनी पड़ेंगी कि मेरा नाम ये है, मैं इसका पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम ये है, मैं इस जगह से हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। सारी चीज़ें बोलनी पड़ेगी। उम्र इतनी है, आज दिवस ये है, हिंदी के माह का महीना है, ये है, वो जो भी महीना चल रहा हो, जो भी दिनांक चल रही हो, वो हिंदी में बोल के इतने दिन तक आप जप करेंगे, पूर्ण निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे। और जो भी जिस प्रकार का नियम आप फॉलो कर सकते हैं वही संकल्प में बोलना है। उस प्रकार से अब जैसे अब नवरात्रि में कर रहे हैं तो 9 दिन का है तो 9 दिन का बोल दीजिए। कितनी माला करेंगे वो बता दीजिए। टोटल कितना जप करेंगे, 11,000, 21,000, 51,000, 1.25 लाख, कितना जप करेंगे वो बोल दीजिए। तो ये बोल के जल हाथ में लेके रखना है और जैसे ही आप पूरा संकल्प बोल लेते हैं तो जल को छोड़ देना है भूमि में। तो आपका संकल्प हो गया। और जिन्हें संकल्प नहीं लेना है तो वो नित्य ही कर सकते हैं। नित्य लगातार जप करिए आप, क्योंकि संकल्प क्या होता है, एक छोटे से समय में बहुत अधिक जप करना पड़ता है। और नित्य जप में ये होता है कभी कभी जैसे आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, आप जप नहीं कर पाए, होता है ना, कभी कभी कहीं बाहर जाना पड़ गया तो जप नहीं कर पाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन संकल्प में अगर आप बाहर जाएंगे तो खंडित हो जाएगा जप। इसीलिए संकल्प थोड़े समय के लिए लिया जाता है और विशेष कामना के लिए। जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब, उसे ठीक हो जाए तबीयत, ये सोच के आपने संकल्प ले लिया। आपके बच्चे का पेपर है, उसके पेपर अच्छे जाएं, ये सोच के संकल्प ले लिया। पति का प्रमोशन हो जाए, ऐसा सोच के आपने संकल्प ले लिया। कोई भी छोटी से छोटी चीज़, कोई भी छोटी से छोटी परेशानी, कोई भी मानसिक दिक्कत की मानसिक परेशानी है, आप बहुत परेशान रहते हैं, मेरा मानसिक शांति मिले, उसके लिए आपने संकल्प ले लिया। किसी भी चीज़ के लिए संकल्प ले सकते हैं, लेकिन ये संकल्प तभी ज़्यादा काम करेंगे जब आपका जप बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए नित्य जप पहले शुरू करिए, संकल्प वाला जप बाद में करिएगा। और इस विषय से संबंधित अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, आपको जवाब मिलेगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।